औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा बायोकेमिस्ट्री पेज नंबर 67 से। आज चैप्टर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। विटामिन्स। विटामिन के बारे में आप सब लोग वाकिफ़ हैं बेटा। विटामिन ए बी सी आपने सुने होंगे विटामिन्स के नाम। तो ये हम बेटा पढ़ रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी के पार्ट फर्स्ट के लेक्चर्स पढ़ रहे हैं। तो वो बच्चे जो चैनल पे नए हों बेटा उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो हम पढ़ते हैं बेटा विटामिन होते क्या हैं। पहले तो इनका इंट्रोडक्शन सुन ले। विटामिन जो है वो हमारी खुराक का एक लाजमी जुज़ होता है और बहुत थोड़ी सी मकदार नॉर्मल फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है विटामिन की। तो पढ़ते हैं बेटा। अ विटामिन इज़ डिफाइंड एज, विटामिन को हम तारीफ़ कर सकते हैं, इज़ नेचुरली अकरिंग एसेंशियल ऑर्गेनिक सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नेचुरली अकरिंग कुदरती तौर पर पाया जाने वाला एसेंशियल ज़रूरी ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो ऑफ द डाइट खुराक का। विच इज़ मिन्यूट अमाउंट जिसकी बहुत थोड़ी सी मकदार एड्स इन मेंटेनिंग जिसका इजाफा कर दिया जाए मेंटेन रखती है द नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द टिश्यूज़ के अंदर जो तोड़ फोड़ का नॉर्मल निज़ाम है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहते हैं तोड़ फोड़ का निज़ाम, उसको मेंटेन रखती है, बरकरार रखती है। तो इसकी तारीफ़ थी बेटा, ये लफ्ज़ी तारीफ़ की मैंने। अब इसका मैं बाब मुहावरा तर्जमा करता हूँ कि विटामिन की हम तारीफ़ कर सकते हैं कुदरती तौर पर पाया जाने वाला ज़रूरी ऑर्गेनिक अज्जा होते हैं और ये खुराक के अंदर डाइट में शामिल होते हैं जिनकी थोड़ी सी अमाउंट का इजाफा करने से नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है टिश्यूज़ की उनको मेंटेन रखा जा सकता है। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ विटामिन क्या है बेटा। आम खसूसियात, ऑल आर कॉम्प्लेक्स, तमाम के तमाम पेचीदा हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। देयर मालिकुलर वेट इज़ लो, इनका मालिकुलर वेट लो होता है। एसेंशियल विटामिन फॉर वन स्पीशी में नॉट बी एसेंशियल फॉर अनदर। ये बहुत प्यारी बात की है, कहता है एक स्पीशी के लिए जो विटामिन ज़रूरी हैं एसेंशियल हैं हो सकता है किसी दूसरे स्पीशीज़ के लिए ज़रूरी ना हो। स्पीशीज़ क्या होती है बेटा, अलग जानदारों की एक वैरायटी क्या कहलाती है स्पीशीज़। जैसे जितनी गाय हैं वो अलग स्पीशीज़ है, भैंसों की अलग स्पीशीज़ है, बकरियों की अलग स्पीशीज़ है, इंसानों की अलग स्पीशीज़ है। तो एक स्पीशीज़ जैसे इंसानों के लिए जो विटामिन ज़रूरी हैं हो सकता है वो गाय भैंस के लिए ज़रूरी ना हो, और हो सकता है जो गाय भैंस के लिए ज़रूरी हैं वो इंसानों के लिए ज़रूरी ना हो। तो यही बताना चाह रहा कि एक स्पीशी के लिए जो विटामिन ज़रूरी हैं वो हो सकता है दूसरी के लिए ज़रूरी ना हो। सम विटामिन आर सिंथेसाइज इन द बॉडी, कुछ विटामिन बॉडी के अंदर खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं। विटामिन आर नॉट डिस्ट्रॉय इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस, जो आपका हाजमे का निज़ाम है उसमें विटामिन तबाह नहीं होते, डिस्ट्रॉय ज़ाया नहीं होते। एंड आर एब्जॉर्ब एज सच, और जूँ के तूँ जज़ब हो जाते हैं। द डेली रिक्वायरमेंट फॉर एनी विटामिन इज़ इंक्रीज ड्यूरिंग ग्रोथ, जो डेली की जो रिक्वायरमेंट है ज़रूरत है विटामिन की वो बढ़ जाती है। कब? ड्यूरिंग ग्रोथ, नशोनुमा के दौरान। यानी जब बच्चा होगा तो विटामिन कम चाहिए होंगे, जब बड़ा हो जाएगा उसकी नशोनुमा हो जाएगी तो विटामिन ज़्यादा चाहिए होंगे। प्रेगनेंसी कहते हैं बेटा हमल को, जो एक आम औरत है उसको विटामिन कम चाहिए होंगे जब वो हामला हो जाएगी, क्योंकि उसके बच्चे को भी विटामिन चाहिए होते हैं जो उसके पेट में पल रहा होता है। तो इसलिए भी विटामिन की जो ज़रूरत है रिक्वायरमेंट है डेली वो बढ़ जाएगी। एंड लैक्टेशन कहते हैं जब बच्चे को माँ दूध पिला रही हो तो उस दौरान भी विटामिन की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी। आर नॉट एक्ट एज एंटीजेनिक, और ये एंटीजेनिक के तौर पर काम नहीं करते। तो बात ये क्या थी बेटा, दोबारा सारे एंजाइम जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऑर्गेनिक अज्जा होते हैं, इनका मालिकुलर वेट लो होता है। एक स्पीशीज़ के लिए जो ज़रूरी एंजाइम है दूसरी के लिए हो सकता है ज़रूरी ना हो। कुछ विटामिन बॉडी में ही तैयार हो जाते हैं, विटामिन हाजमे के निज़ाम के दौरान तबाह नहीं होते और यूँ के तूँ जज़ब हो जाते हैं। इनकी डेली रिक्वायरमेंट ग्रोथ के दौरान, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान बढ़ जाती है, और ये एंटीजेनिक के तौर पर काम नहीं करते। डबल रिपीट कर दिया बेटा मैंने। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लें बेटा। ये 4 नंबर का आ गया था हमारी बारी में बेटा। विटामिन है बेटा ए बी सी डी ई के, टोटल विटामिन है के तक बेटा। लेकिन इनकी 2 कैटेगरीज हैं बेटा, एक फैट सॉल्युबल विटामिन, ऐसे विटामिन जो चिकनाई चर्बी में हल हो जाते हैं, और फिर दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन जो पानी में हल हो जाते हैं। तो
ए, डी, ई और के जो विटामिन है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, और विटामिन सी और बी और सी लगा लो आप, वो कौन से हैं, वाटर सॉल्युबल। तो ये आपको बेटा याद होने चाहिए लाजमी तौर पे कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं और वाटर सॉल्युबल। सिर्फ इतना सा लिखना था, 4 नंबर हमारे कंप्लीट थे। ठीक हो गया बेटा। दीज आर फर्दर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ है हीट स्टेबिलिटी। हीट स्टेबिलिटी की बुनियाद पर इनको मज़ीद जो है वो तकसीम किया जाता है। अच्छा बेटा, ये क्लासिफिकेशन 2 तरह से आ सकती है, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल की आ जाए तो आपने ये लिख देना इतना सा जो इस वक्त स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक हो गया बेटा, ये इतना सा लिख देंगे और 5 नंबर पक्के। और अगर वो कोई कह दे ऑन द बेसिस ऑफ हीट स्टेबिलिटी तो फिर ये नीचे वाला लिखना आपने यहाँ से, थर्मोलाइबल विटामिन, ऐसे विटामिन जो हीट से मुतासर होते हैं, अफेक्टेड बाय हीट है। इसमें थायामीन है, विटामिन B1 और एंटीथेटिक एसिड विटामिन B3, ये हीट से मुतासर हो जाते हैं। और बाकी जो आ जाएंगे विटामिन जो हीट इन पर कोई असर नहीं करती, उनमें अनफेक्टेड बाय हीट वाले हैं, राइबोफ्लेविन विटामिन B2, पायरिडॉक्सिन विटामिन B6। अच्छा, ये मरूजियाँ बनती हैं बेटा, विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है तो आपने बताना राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है, विटामिन B2। तो इस तरीके से इनके दोनों नाम याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है आपका। फिर आ जाएगा नियासिन, जिसको नियासिनामाइड भी कहते हैं, बायोटिन, फोलिक एसिड, कोबालामिन, विटामिन B12 आ गया, कोलिन, आइनोसिटोल, पैरामाइनोबेंजोइक एसिड PABA जिसको कहते हैं, और लिपोइक एसिड, ये सारे विटामिन हैं, ये हीट से अफेक्ट नहीं होते। ठीक हो गया बेटा, ये याद कर लेने हैं। फिर आ जाएगा आपका बेटा ये विटामिन्स जो हैं किसके लिए कौन से ज़रूरी हैं। ये देखें, हम लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं, ये मैं टच कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करने लगे हैं हम। ठीक है बेटा, आई फंक्शन के लिए है विटामिन A, आँखों के काम के लिए विटामिन A ज़रूरी है, दांतों के लिए विटामिन AB, विटामिन D और विटामिन C, ये तीनों ज़रूरी हैं टीथ के लिए। फिर आ जाएगा ब्लड सेल, जो खून के खुलिये होते हैं उनके लिए विटामिन E ज़रूरी है। फिर आ जाएगा हार्मोन फॉर्मेशन, हार्मोन बनाने के लिए स्टीरॉयड हार्मोन में विटामिन A ज़रूरी है। पेंटोथेनिक एसिड, ये भी हार्मोन है। नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन और विटामिन B6 जो है ये हार्मोन फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी हैं। फिर आ जाएगा न्यूरो मस्कुलर फंक्शन, न्यूरो कहते हैं दिमाग को, मसल्स कहते हैं मसल्स को, जो ये आप हरकत करते हो, चलते हो, फिरते हो, अपने हाथ हिलते हैं, आपकी टांगें हिलती हैं, तो ये ताल्लुक दिमाग का इन टांगों के साथ होता है, तो इसको कहते हैं न्यूरो मस्कुलर फंक्शन। इसके लिए विटामिन A भी ज़रूरी है, विटामिन B6 भी ज़रूरी है, विटामिन B12 भी ज़रूरी है, थायामीन भी ज़रूरी है, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, ये सारे विटामिन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन के लिए ज़रूरी हैं। फिर बोन्स आ गई, हड्डियों के लिए विटामिन A, B और C ज़रूरी हैं। जो टीथ थे बेटा, टीथ के लिए भी A, B, C ज़रूरी थे, और हड्डियों के लिए भी A, D और C ज़रूरी हैं। ये सेम हड्डियाँ भी वही हैं, दांत भी वही हैं बेटा। ब्लड फॉर्मेशन, खून बनने के लिए बेटा विटामिन B6, B12, विटामिन C और फोलेट ज़रूरी है। अब आ जाएंगे हम बेटा ऊपर से ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं खून के जमने के लिए, विटामिन K ज़रूरी है। एनर्जी के खारिज होने के लिए थायामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, बायोटिन, विटामिन B6, पेंटाथोनिक एसिड, ये ज़रूरी है बेटा। और रिप्रोडक्शन कहते हैं बच्चा पैदा करने का निज़ाम, ये देखें टच किया हुआ यहाँ पे, ये फीमेल का दिखाया हुआ बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके लिए विटामिन A और राइबोफ्लेविन ज़रूरी हैं। फिर स्किन जो आगे जिल्द है उसके लिए विटामिन A, C, B6, नियासिन, राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक एसिड ज़रूरी है बेटा। बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है विटामिन डबल काम कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये थे बेटा विटामिन्स जो है आपका पता चल गया होगा बेटा, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल कौन से हैं, और जो हीट से इफ़ेक्ट हो जाते हैं, मुतासर होते हैं, और जो हीट से मुतासर नहीं होते उनका भी पता चल गया होगा। आज के लिए हमारा इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा विटामिन A, जो बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन है। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना। अल्लाह हाफिज़।